इंडिया की मशहूर एक्टर, मॉडल और डांस क्वीन शिफाली जरीवाला, ये बिग बॉस में भी ये आई थी और उन्होंने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था। और उनका कहते हैं कि इंतकाल हो गया है, और किस रीज़न से हुआ है वो आगे जाके बताऊंगी। जो जो अभी आया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और ये इंडिया के तमाम एक्टर्स के लिए भी एक सोचने का मकाम है। वो कैसे सोचने का मकाम है कि आपको तो पता होगा कि बिग बॉस के मशहूर सिद्धार्थ शुक्ला, मशहूर जो विनर भी थे बिग बॉस के, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो रात को सोए और साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और वो क्या कहते हैं इंतकाल कर गए। तो इस तरीके से एक ये वाली हीरो की भी कहानी आई। इसके अलावा भी आए दिन कोई ना कोई हार्ट अटैक की बात इंडिया की तरफ से कोई मॉडल हो या एक्टर हो आती रहती है। यहाँ पे बात करती हूँ शेफाली जरीवाला। ये एक मशहूर चेहरा है जिन्होंने एटम सॉन्ग गाया था, कांटा लगा। कांटा लगा जो इनका बड़ा ही क्या कहते हैं ना फेमस हुआ था, और लोग आज भी इनको कांटा लगा के नाम से ही जानते हैं। शेफाली जरीवाला के साथ ऐसे ही हुआ कि वो अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ, और उनके हस्बैंड जो है पराग, वो जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके गए, मगर हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि ये दुनिया से जा चुकी हैं, मतलब ये इंतकाल कर चुकी हैं। ये सुन के बड़ी शॉकिंग हुई, पूरा मीडिया शॉक्ड हो गया, पूरा फिल्म इंडस्ट्री से लेके जो जो शेफाली जरीवाला से अटैच था वो सब बिल्कुल कहते हैं ना शॉक्ड हो गए। तो इसकी बाद में पोस्टमार्टम तो अभी हो रहा है, ये रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। मगर उनके जो हस्बैंड है पराग, उन्होंने एक बात बड़ी बात की है कि शेफाली जो है वो अपने आप को जवान रखने के लिए, क्योंकि ये शेफाली 42 की थी, 42 इयर्स ओल्ड थी, तो ये अपने आप को जवान रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट खाती थी, और क्या कहते हैं कुछ तरह तरह की दवाइयाँ खाती थी, टैबलेट्स के, वो हमेशा जवान नज़र आए। और ये एक बहुत कहते हैं ना मुश्किल सिचुएशन होती है कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ख़ास तौर पे इंडिया बड़ा कंपटीशन के लिहाज से उनकी एक्ट्रेस को बहुत कुछ अपने ऊपर कहते हैं ना कि जुल्म करना पड़ता है, डाइट करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डाइट करना पड़ता है, स्किनी बनना पड़ता है, वरना फिल्मों में वरना गानों में इनको आइटम सॉन्ग नहीं मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जवान लगना है तो तभी इनको कहते हैं काम मिलेगा। इस मनहूस कहते हैं ना चीज़ों की वजह से इंडस्ट्री की लड़कियां जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं और दवाइयों का सहारा लेती हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेती हैं। तो कुछ जरीवाला ने भी ऐसे ही किया, तो उसने भी कुछ दवाइयाँ ली ताकि वो 42 की है तो उनका एज ना आए और वो सदा जवान रहे। मगर ये जो केमिकल चीज़ें होती हैं ना, ये आपको पता नहीं होता कि आपके जिस्म के अंदर क्या क्या कर रहा है, क्या क्या ब्लॉकेज कर रहा है। क्या पता कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी टैबलेट्स थी जो अंदर ही अंदर आपके सिस्टम में जाके ब्लॉक कर रहा है दिल की रफ्तार या कुछ भी, जिसके वजह से ये हार्ट अटैक हुआ। क्योंकि इतनी मोटी तो वो थी नहीं, बिल्कुल स्लिम और ट्रिम थी। जब मोटी नहीं थी तो हार्ट अटैक कैसे इस बंदी को आ सकता है? ये सारा सर जो है दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहूँगी कि खैर इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को देख लें आप, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए पता नहीं स्टेरॉयड या क्या क्या यूज़ करते थे, उनका भी इंतकाल हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस के विनर थे। इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने पिछले दिनों एक्टर्स के नाम सुना है। तो खुदारा इस कहते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहें। देखें, अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको बुढ़ा तो होना ही है। एज एक ऐसी चीज़ है जो रुक नहीं सकती है। आप होम रेमेडी का सहारा लें। आप ऐसा क्विक एंड कहते हैं ना कि रात को खाया सुबह जवान हो गए, ये जो क्विक रेमेडी होती है ना, ये क्विक चीज़ें होती हैं, ये आपको ले डूबता है। आप देखें ये हुस्न, ये जवानी, ये सब कुछ कहाँ रह गया? कब्र में। डेफिनेटली वो तो दुनिया में नहीं रही। तो ऐसा हुस्न किस काम का है जो आपको दुनिया में ना रखे?
तो मैं यही कहूँगी सबसे, कितने अरमान होंगे उसके दिल में, कितना कुछ होगा। उसने सोचा था कि मैं बच्चों को अडॉप्ट करूँगी, क्योंकि शेफ़ाली जो है वो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी मगर वो माँ नहीं बन पाई। तो सम हाउ रीज़न, क्या रीज़न है आई डोंट नो, बट उसने ये प्लान किया था कि मैं बच्चा अडॉप्ट करूँगी। और कितने कुछ सपने थे मगर ये सब सपने कब्र में चले गए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो इंडिया के एक्टर्स के लिए ये सोच का बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर है कि आप इन सब चीज़ों जो आप यूज़ करते हो, इतना आर्टिफिशियल चीज़ें, ये आपको मौत की तरफ लेके जा रहा है। तो चले जी, ये थी शेफ़ाली के लिए हम बहुत कहते हैं ना, कॉन्डोलेंस करते हैं। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी प्यारी सी थी। बस यही कह सकते हैं कि ज़िंदगी को जितना नेचुरल जियोगे उतना ही जियोगे। जिस दिन आपने ज़िंदगी को नेचुरल तरीके से ना जिया, आज वही हाल होगा जो आज शिवाली का हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला का हुआ। जी जनाब, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।